अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग मिलेगी। जहाँ पे व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू करती हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि क्लास 1 और क्लास 2 वालों का कंपटीशन है, तो उसके लिए मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहना था जो कि मैंने स्टिच किया था। क्रिम्सन वालों का है तो रेप्लिका, लेकिन इतना कोई पसंद आया है कि ये मेरी सिस्टर्स ने भी बनवाया है। बहरहाल सिलने के बाद आउट क्लास इसकी लुक आती है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये डिफेंस मार्केट गए हुए थे। यहाँ पे है कबाब जीज, वहाँ पे मैंने लंच करवाना था सिस्टर को, साथ में मेरे भतीजे आए हुए थे। फिर हम लोग घूमते घुमाते यहाँ पर आए हैं गाड़ियों के बीचों बीच। यहाँ आके हम लोगों ने जो ऑर्डर किया उसने इतनी कोई लेट मचा दी कि बस ना ही पूछे। पहले तो सिलेक्शन ही हो रही है, खाना क्या है नहीं खाना, खाना क्या है नहीं खाना। मेरी ये प्रायोरिटी होती है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ पे देसी खाना हो। मतलब मुझे ये बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए, शवारमा हो गए, मुझे कोई इतने कोई अच्छे नहीं लगते। मैं और मेरे बड़े वाले भतीजे ने ऑर्डर कर लिए थे यहाँ पे कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। सिंपल सी थी, कोई ऐसा जिसमें कुछ था नहीं। और मेरी जो दूसरा भतीजा और बहन थी ना, उन्होंने पसंद कर लिए थे जिंगर बर्गर। बहरहाल उनके फिर भी बेहतर रह गए। और इसके साथ हमने लिए थे ये नान, गार्लिक नान। अच्छा, ये गार्लिक नान टोटली डिफरेंट है कराची फ्रूट्स वालों के। उनके जो है ना वो ऐसे हैं जैसे खस्ता और घी वाले नहीं, ये थोड़े भारी भारी स्टाइल के थे। सामान के ऊपर गुंजाइश नहीं थी टेबल पे तो फिर हमने आइसक्रीम ऑर्डर कर ली, सामान हमने नीचे रख लिया। कोल्ड ड्रिंक में 7 अप पिया और ये हमने खिलारे मचाए हुए थे। और हम लोग यहाँ पे खा रहे थे और लंच करते ही करते ना, यानी स्कूल से अगर मैं 1:30 बजे तक डिफेंस मार्केट आई थी ना, तो हमें यहाँ पे 3:30 बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने रिक्शा दोबारा से करवाया और हम लोगों को आज जाना है भला कहाँ, ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए। अगर तो आप लोग मुझे काफ़ी अरसे से देख रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि मैं जो परफेक्ट ज्वेलरी की शॉपिंग किया करती हूँ, या कराची के अंदर बेहतरीन ज्वेलरी मेरे हिसाब से जो मुझे मिलती है, हाय वो जामा क्लाथ में मिलती है। आए क्या लाइटें नज़र आ रही हैं। इन्होंने क्लिप बनाने से मना कर दिया, जैसे इनके डिज़ाइन ही मैंने चोरी कर लेने होते हैं। अच्छा, फिर सदर से हम लोगों ने जो जेंट्स के ड्रेसेस लिए थे उनकी ना पैकिंग थोड़ी सी दो जगहों से, दो सूट्स की कोई ख़राब थी। मेरी बहन ने घर आके अनपैक किए थे, देखे थे। तो फिर ये ब्लू कलर का ड्रेस पैंट लिया, हाँ, मेरे सेकंड नंबर वाले शायद भाजी के लिए। और यहाँ पे काउच सा बंधा है, इस पर चढ़ के मैं बैठ गई हुई थी। मेरा तो बुरा ही हाल हो गया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैंने कंपटीशन कर, हाँ बताना तो भूल ही गई, क्लास 2 के बच्चे विनर्स थे। अच्छा जी, अब ये देखें ये सब कुछ क्या है पता नहीं, मैं आपसे शेयर करूँगी कि नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें से मेरी थी जो मेरी हैं और बाकी चीज़ें सिस्टर की थी जो कि उनकी है। आगे चल के उनका क्या हुआ वो भी बताती हूँ। यहाँ से फिर हम आ गए थे सदर के अंदर ही कॉस्मेटिक शॉप है। जो मैंने कराची की, उन्हें पता है बोरी बाज़ार के अंदर जो चाट वालों की दुकानें हैं ना, जहाँ पे खड़े होके आजू बाजी होता है, उनके सामने ये शॉप है। ये मिलती, मतलब ये ना होलसेल के उस पर मिलती हैं चीज़ें में आ रही होती, इनके अलावा मैं चीज़ें कहीं से नहीं लेती। अच्छा जनाब, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ज्वेलरी दिखाती हूँ आपको। जो ज्वेलरी मेरी बहन ने पसंद की है अपनी बेटियों के लिए, ये देखिए। ये सबसे पहला ये वाला सेट है, बहुत खूबसूरत बारीक बारीक इसमें नग लगे हुए हैं। अच्छा, उस वक्त ना मैं थकी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी टेबल पे जाके बहुत ज़्यादा लाइट में इसे शूट कर पाऊँ। जैसे भी आपको नज़र आ रहा है, देखें इयर रिंग स्टड की तरह के हैं और ये चोकर की तरह के, लेकिन हर जो अलग-अलग ये जो पीसेस है ना, ये अलग-अलग हो जाते हैं, यानी एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तार के साथ है जुड़े हुए। दूसरा सेट इसने, अच्छा 2 बेटी हैं इसकी, गोल्डन, एक बड़ी बेटी का एक छोटी बेटी का। ये देखें, वहाँ पे कनाडा में इस तरह की भारी ज्वेलरी चल जाती है, मेरे जैसी बंदी। अच्छा याद आया, मैंने जो अपने लिए ज्वेलरी ली थी ना, काफ़ी टाइम पहले, आपने अगर देखी होगी, मैं भी जुबली से लेकर आई थी, वो भी मैंने अपनी भांजियों को सेंड कर दी है। मैंने उनको भिजवा दिए, मैंने कहा बच्चियाँ खुश हो जाती हैं, तो मैं इंशाल्लाह फिर से कुछ नया बाय कर लूँगी जब मेरी होगी। लेकिन मैं दुकान पे गई थी, मुझे कोई ऐसा चिता पसंद नहीं आया। एक क्लच है, वो मैं कभी आपको दिखा दूँगी, इस वीडियो में शायद वो मिस हो गया है। दूसरा ये चोकर है, उसके ऊपर ये मुझे ये जो बीड्स नीचे लगे ना, बहुत ही कोई हसीन लगे और जाली वाला काम है। देखिए खूबसूरती है, और ये क्या नफासत से इसका काम हुआ हुआ है, ये लहदा से है। तो भारी थे, लेकिन क्या किया जाए, मैंने दिखा, अम्मी से कहा तो अम्मी कहती इतने भारी भारी, मेरी बहन कहती वहाँ भी नॉर्मली वेयर किया जाता है। हाय, ये फिर तीसरा है। अच्छा, जहाँ पे पूरा ख़ानदान हो ना, कज़न्स हो, तो फिर गेट टुगेदर्स होती है ना, तो वहाँ पे तो एक दूसरे के कंपटीशन में भी चीज़ें पहनी जाती है ना। ये वाला मुझे बड़ा हसीन लगा। ये है, ये सिर्फ पर्ल नहीं है, जैसे ग्रेश ग्रेश सा लुक नहीं आ रहा होता, वैसे है।
मैंने इनसे कहा था कि ये मुझे टिक्के तक तो सही लग रहा है, इयर रिंग्स पे नहीं ये नहीं, वो दूसरा सेट है। इसके इयर रिंग्स भी बड़े हसीन बने हुए हैं और मतलब पता नहीं चल रहा कौन सा छोटा बीट कहाँ शुरू हो रहा है, कौन सा बड़ा बीट कहाँ ख़त्म हो रहा है। बहुत प्यारे ये बने हुए, इसके सहारे भी हैं, चांद वाली की तरह की है और इसके ऊपर बेशुमार इसके ऊपर पॉल्स लगे हुए। ये वाली माला मुझे बेइंतहा पसंद आई है। इस तरह की मेरी भांजी लास्ट ईयर आई थी, उसको भी दिलवाई थी, लेकिन उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था और उसके इयररिंग्स भी थे। इस दफ़ा इनके पास ये वाली थी, हर एक के अंदर छोटे छोटे से पॉल्स को अलहदा से, जैसे अम्मियों के पहले ज़माने में बालियाँ नहीं होती थी, नीचे ये झुनझुने से लगे हुए होते थे। अब मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, हमेशा काम करते हुए दुपट्टे में अटक कर निकल जाते थे। मुझे अच्छे से याद है, अम्मी सुनार के पास जाती थी, दोबारा से वो पॉल बारीक वाले लगवा के लेके आए, इतनी कभी छोटे छोटे बारीक रेड मोती होते थे। अच्छा जी, इसके साथ फिर इन्होंने ये एक अलहदा से सेट था इयररिंग का और टीका का, इसके बगैर तो वो कहती हैं होता ही नहीं ना हमारा काम, मेरी बहन कह रही थी। तो ये सेट इन्होंने इसके साथ कंप्लीट करवा लिया था। तो जनाब ये हो गया कंप्लीट, माशाल्लाह बड़ा प्यारा ये सेट बना है। ज्वेलरी मुनासिब भी थी लेकिन एक्सपेंसिव भी थी। समझें जी कि 2000 से कीमत तो वहाँ स्टार्ट होती है। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि इसकी प्राइस क्या है, ना मुझे याद चलें जी, यहाँ पर ये सेट हो गया, मुझे सबसे प्यारा लगा था तभी इसको ज़्यादा शूट किया। ये लिए हैं इस तरह के, आपको याद हो सदर से जो हम लोगों ने शॉपिंग की थी, पता नहीं मैंने आपको दिखाई थी, हाँ उसके अंदर भी जो ज़ैनब मार्केट में बाबू भाई की शॉप है, वहाँ पे इस तरह की झुमकियाँ ना ली तो कही थी वो है क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड है, मुझे तो नगों वाली चाहिए थी। तो ये वाली पालियाँ इन्होंने सिल्वर ली हैं। अब देखिए ये किस बच्ची के हिस्से में आती हैं। बहरहाल ला के बच्चों को दिखा भी रही थी कि भाई ये तुम्हें पसंद आती है, ये तुम रख लो। खैर जाके और अलग बात हो जाएगी। टिक्का भी बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, ड्रेसेस भी बहुत प्यारे लिए हैं, लेकिन मैंने नहीं शूट किए, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया ना, सच्ची मैं आपको बताऊँ। अभी आपको पता चल जाएगा आगे कि टाइम क्यों नहीं मिल पाया। अफरा तफरियाँ होती हैं, आपको पता ना, जब मेहमान आते हैं जाते हैं। फिर इसके बाद ये वाला सेट था, पता नहीं वो क्यों पूरा नहीं कैप्चर कर पाई। यहाँ पे सैटरडे के रोज़ जब मेरी सिस्टर की वापस जाने वाली फ़्लाइट थी, यानी कल रात की, यानी आज सुबह 3 बजे उनकी फ़्लाइट उड़ गई है तो वहाँ पे मैं यहाँ से लेकर आई थी लाइट, और लाइट का इन्होंने चार्जर उसके अंदर से स्किप कर दिया था। तो फिर ये छोटी सी जो आपको टेढ़ी सी वीडियो नज़र आई है वहाँ की। ले जनाब पैकिंग शुरू हो गई हुई है। सैटरडे को मैं हब्बड़ दब्बड़ में इसके कोई टसल्स थे वो बनवा के लाई, दुपट्टा टाई किया हुआ था, वो मैंने वो शूट करने की इसी हिम्मत नहीं थी कि गुस्से से मेरा बुरा हाल था कि मुझे इतना लंबा चक्कर पड़ गया एक चार्जर लेने के लिए। ये वाले ड्रेसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं फ़ैशन फ्लेयर से लिए थे। इसके साथ शमीज़ों का काम हमने पूरा किया है, सब नलकियाँ वगैरह मंगा के रखी हैं। कुछ सामान इसका कार्गो के थ्रू गया है, तो यहाँ पे ये सामान कार्गो के लिए पैकिंग करवाई जा रही है। ये देखें जी सामान जिसमें पैकिंग हो रही है, पूरे घर का हुलिया बिगड़ा हुआ था। अम्मी बार बार रोए चले जा रही थी, इतने मुद्दतों बाद आई है और अम्मी कहती थोड़े अरसे के लिए आना था, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चों को भी माँ की ज़रूरत है। खैर अम्मी भी तो जब आती थी अपने मेके जाती थी तो पीछे से बच्चों का ख्याल तो होता था। कहती है मैं तो 10-15 दिन तो बाद पहले ज़्यादा रहती नहीं सा हुंदी, तो अब वो बुज़ुर्ग हो गई हैं, नहीं उन्हें समझ आता। ले जी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, ये रहा सामान, कार्गोस का सामान दूसरी तरफ निकल गया हुआ है। और फिर हम लोगों ने इसे वहाँ जब तक रहे जब तक के इसका वो नहीं हो गया, बोर्डिंग नहीं हो गई। ये लीजिए जी यहाँ तक हम आए हैं, थोड़ा सा आगे चले हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमें जाना था, PIA की ही फ़्लाइट थी। इतना कोई रश था जैसे सारी कोई दुनिया बाहर जाने पे लगी हुई है, या फिर ये कि वीकली परवाज़ होती होगी PIA की, बाकी ट्रांजिट वाली तो होती ही होती हैं। बहरहाल फ़र्स्ट फ्लोर पे जाके हम सी ऑफ़ कर रहे थे, तो बस इतनी ही कहानी थी। पहला सफ़र है इसका, जब तक ये वीडियो आप लोगों के पास आएगी ये पहुंच भी चुकी होगी। अल्लाह ताला खैर खैरियत से इसके सफ़र को पूरा करें, आमीन। यहाँ पे पिछली दफ़ा आई थी, अब ऊपर से वो चली गई हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।